ईद पे इतना बिज़ी हो जाता है इंसान कि व्लॉग पोस्ट ही नहीं कर पाता और अक्सर तो बना ही नहीं पाता। मतलब मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं फिर भी इतना नहीं कैप्चर कर पाई। ये चाँद रात का व्लॉग था, बच्चों के कपड़े लास्ट मोमेंट तक तैयार नहीं थे। वो तो शुक्र है अहमद ने जाकर बैठकर उनके कपड़े तैयार करवा लिए, मगर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। चाँद रात वाले दिन मतलब आखिरी रोज़ा था और सबको पता था अगले दिन ईद है। तो मैंने शाम ही के टाइम पे मतलब सुबह सबसे पहले उठी हूँ, उठने के बाद घर की सफाइयाँ वगैरह करवाई हैं। सफाइयाँ करवाने के बाद मैं जब फ्री हुई हूँ तो मैं चिकन लेने चली गई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे चिकन को मैरिनेट करना है बिरयानी वगैरह के लिए ताकि कोई मेहमान आ जाए, कोई मसला ना हो। वो सारी चीज़ें की। आज इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया। इफ्तारी के टाइम पे मैं शीर खुरमा बना रही थी और बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा आपने आज इफ्तारी नहीं बनानी है? ख़ैर शीर खुरमा मैंने बनाना शुरू किया क्योंकि मीठा बना हुआ बहुत ज़रूरी होता है ईद पे और मुझे आदत है थोड़े बड़े बैच में बनाने की। मतलब लोग छोटे बैच में कैसे बना लेते हैं मुझे नहीं समझ आती। ख़ैर हमने अपना शीर खुरमा बना के तैयार किया। शीर खुरमा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका था और दूसरी साइड में मैंने चिकन कढ़ाई बनने के लिए रख दी थी। हम लोगों ने आज इफ्तारी में सिर्फ़ चिकन कढ़ाई बनाई थी। मतलब जो चिकन वॉश हो रहा था साथ के साथ उसमें से चिकन कढ़ाई बनने के लिए रख दी। रोटियाँ मैंने साथ के साथ उतारी है और हम लोगों ने इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग शाम को निकले हैं घर से फ्री होके और आज मेरे पास एक ऑर्डर भी था अपना। वो ऑर्डर भी डिस्पैच करना था। ऑर्डर का काम कंप्लीट किया, मैं और बासत घर से निकल गए थे। हम लोग को मार्केट जाना था, कुछ काम थे हमारे जो सॉर्ट करने थे और आज हमने ईमन की ईदी भी देने जानी थी। वो भी लास्ट मोमेंट पे प्लान बना था, प्लान नहीं था हमारा। ख़ैर वहाँ पे भी जाना था, बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चियों के कपड़े तो सिल चुके थे मगर उनके दुपट्टों पे पीको ही नहीं हुई हुई थी। मतलब ना छट्टा डला हुआ था, ना पीको हुई हुई थी। ये चीज़ें भी थी, मेरी मेहंदी लगने वाली थी, मम्मा को पिक करना था और आज सबसे बड़ी बात थी मेरी बहन के बेटा भी पैदा हुआ था, तो वहाँ पे भी हमें जाना था। मतलब चाँद रात नहीं लग रही थी, कुछ और ही लग रहा था। चाँद रात सभी की बहुत बिज़ी होती है, मुझे पता है, मगर ये है कि आज तो इतना ज़्यादा सब कुछ था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कैसे होगा। ख़ैर हम लोग निकले घर से, अपना ऑर्डर बाद में डिस्पैच किया, पहले मम्मा की तरफ गए, मम्मा को पिक किया है, वहाँ पे अपने बहन के बेटे को देखा है, वहाँ से देखने के बाद वापस अपना ऑर्डर डिस्पैच करके दी है। ईदी देते-देते हमें सुबह हो गई थी, आके नमाज़ पढ़ी और सो गए। फिर आके बच्चों को मम्मा की तरफ लेके गए, उनको थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किया और यहाँ पे हमारी ईद की सही-सी रौनक लग चुकी हुई थी। ख़ैर मम्मा के घर सब इकट्ठे हुए हुए थे, हमारे कज़न्स वग़ैरह आए हुए थे और यहाँ पे ईद दावत चल रही थी। ईद का मज़ा अपनों के साथ ही है। मतलब अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हो रहे तो ईद का मज़ा नहीं आने वाला और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है ईदियाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईद का मज़ा बचपन में होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि आपको ईदियाँ मिल रही होती थी। अब देने की बारी है तो सबका काम बनता है कि ईदियाँ देनी शुरू करें और बच्चों को भी वो ईद लगनी शुरू हो। ये बहुत मज़े